7, 6, 5, 4. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्प्राइट हर लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल, WB बाय हिमानी एंड डॉलेंस। पाकिस्तान सुपर लीग अपने अहम तरीन मरहले में दाखिल हो गई है। इस दफा की सबसे पहले फाइनल में पहुंचने वाली टीम कराची किंग्स। कराची में फाइनल है, कराची का फाइनल है और कराची किंग्स इस वक्त मुंतजिर है कि उसका मुकाबला किससे होगा। कल लाहौर कलंदर्स ने जबरदस्त खेल पेश करते हुए पेशावर ज़ल्मी को टूर्नामेंट से आउट कर दिया और यूं अब तक की PSL की तीनों फातेह टीमें अब PSL से आउट हो गई हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर्स, पेशावर ज़ल्मी। यानी कि तय हो गया कि अब की दफा हम PSL में एक नया चैंपियन देखने जा रहे हैं। अभी मैच जारी है लाहौर का और मुल्तान का। इस मैच का जो फातेह होगा वो कराची से फाइनल खेलेगा। और इस वक्त की सूरत हाल क्या है? नाजुक सूरत हाल है। मुल्तान की चौथी विकेट भी गिर गई अब से कुछ लम्हात कबल। 109 रन में 4 खिलाड़ी आउट हो गए मुल्तान के और मुल्तान चेस कर रहा है 182 को। ये आखिरी बॉल देख लेते हैं हम 13वें ओवर की। तो यूं अब मुल्तान का स्कोर है 110 रन और मुल्तान के 4 खिलाड़ी आउट है। रिक्वायर्ड रन रेट बासित भाई तकरीबन 11.25 का है। इस वक्त मैच में किसका पलड़ा भारी आपके ख्याल में? अभी मेरा ख्याल है 50-50 है। 50-50 है। तनवीर भाई इस बात सॉरी आप कंप्लीट कर लें क्योंकि खुशदिल बड़ा डेंजरस प्लेयर है। ओके जनाब, इस पार्टनरशिप के ऊपर है, इनमें से कोई एक आउट हो गया फिर लाहौर के तो फिर लाहौर का पल्ला भारी हो जाएगा। ठीक है जनाब। और आज आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सियासी माहौल बहुत ज्यादा गर्म है। गिलगित बल्तिस्तान में बड़े अहम तरीन इलेक्शंस हो रहे हैं, इसलिए हमने आज पाकिस्तान के दो बहुत ही मायानाज तरीन, सीनियर तरीन, बेहतरीन तज्जियाकारों को जहमत दी है। जनाब उस्ताद मोहतरम जनाब हारून रशीद साहब और उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर शाहिद मसूद साहब तशरीफ फरमाएं। आप लोग घरों में बैठे हुए तालियां बजा दें हमारे दोनों सीनियर्स के। खैरियत से सर? ठीक ठाक है। बहुत बहुत शुक्रिया है तुम्हारा। तुमने आज हमारे मुल्क पे जो इतना एक जबरदस्त इलेक्शन आया है उसमें तुमने हमें इनवाइट किया। लेकिन मुझे एक बात बताओ जी सर, जी। ये तो अहमद शाह तुमने एक स्मॉल साइज में बिठा के रखा हुआ है, वो बड़े साइज में अहमद शाह को सर वो मैं इसका तारुफ कराता हूँ उनका। हमारे बड़े साइज वाले अहमद शाह जिनको कह रहे हैं हारून रशीद साहब, वो पाकिस्तान के एक ऐसे सियासतदान के जो कि एक हार्डकोर पॉलिटिकल वर्कर हैं। जाहिर है उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से इत्तेफाक के इख्तिलाफ कर सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता है। इनको पाकिस्तान की दो बड़ी जमातों की जानिब से यह मुनफरिद एजाज हासिल हुआ कि उन्होंने दोनों बड़ी जमातों के गढ़ से इलेक्शन लड़ा। लियारी से इलेक्शन लड़ा पीपल्स पार्टी में, अजीजाबाद 90 से इलेक्शन लड़ा जब वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का हिस्सा थे। हमारे आज के मेहमान के जिनको बड़े साइज का अहमद शाह करार दिया है हारून रशीद साहब, द वन एंड द ओनली जनाब नबील गबोल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। खैरियत से? आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कराची जीतेगी तो आप खैरियत से रहोगे, अल्लाह करे जीत जाए, वरना आपको पगार भी नहीं मिलेगा। पगार नहीं मिलेगा। अच्छा अल्लाह करे जीत जाए, इसीलिए हमारी बड़ी दिल से दुआ है। वैसे भी दुआ है तो मुझे सलमान की ज्यादा फिक्र है। अच्छा आपकी दुआएं और नेक तमन्नाएं किस टीम के साथ हैं? ऑफ कोर्स कराची वाला हूं तो कराची के लिए, और उम्मीद और यकीन इंशाल्लाह कराची के इस वक्त प्लेयर्स भी बड़े अच्छे हैं। हाँ हाँ, और ये दो मायनाज क्रिकेटर्स बैठे हैं जी हाँ। तो इन्होंने भी मुझे यही बताया कि कराची का पल्ला भारी। इन्होंने भी ये बताया। नहीं इनसे तो हम ये भी पूछते हैं ना कि वो इनसे थे, हाँ, वो कि इस्लामाबाद और पेशावर में से कौन जीतेगा, उसमें भी वो कहते हैं कराची जीतेगा। हारून रशीद को आप जो बोलोगे ना, हाँ। इस्लामाबाद वाले जो बोलेंगे, हाँ। वो वही बोलेगा। शाहिद मसूद जो है ना, वो आपको पता है हवा में फेंकता है। इल्जाम लगा रहे हैं यार तुम पे, यार कैसे इंसान है? नबील भाई माशाल्लाह आप लियारी से इलेक्शन लड़े, आपको लाखों वोट पड़े। अजीजाबाद से भी आपने जीते और लाखों वोट पड़े। इत्तेफाक से निकला कोई नहीं था लेकिन लाखों वोट पड़ा कहते। हाईएस्ट रिकॉर्ड वोट और निकला कोई भी नहीं था। निकला। कितने वोट? मैंने तो माना है डब्बे खाली थे, लेकिन 1,90,000 वोट ले गया मैं। 1,90,000 वोट पड़े। और मुखालिफ को कितने पड़े थे? आपने भी ऐलान किया था उस दिन। हाँ याद है मुझे। हाँ। यानी आप सोचें आज गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन है ना, पूरे गिलगित बल्तिस्तान के जो मिला के वोटर्स हैं ना, सारी जमातों के जो सारे एलिजिबल वोटर्स हैं, वो हैं जो 23 नशिस्तों पे इलेक्शन हो रहा है, वो हैं 7.5 लाख। अकेले आदमी ने 1,90,000। इस पे तालियां देंगे ना हो यार।
ये जो बात है आप देखें नहीं मतलब बात सुने, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन है रहे, तुम यहाँ पे हमारे प्यारे बच्चे को बिठा के तुम कह रहे हो ये कि बच्चा? प्यारी, अब मेरा तो बच्चा लगता है। अच्छा क्या देखो, हुआ कि खुरम दस्ते हारून का जुड़वा रशीद- लगता है, लेकिन मेरा तो बच्चा लगता है। हारून और रशीद का बच्चा कहना बड़ा डेंजरस अल्फाज है। यार देखो क्या ऐसी बातें आ रही हैं यहाँ पे, गिलगित बल्तिस्तान की बात करो, खुदा ने गिलगित का कौन सी नेमत से नहीं अहमद नवाजा? शाह हंस क्यों रही है, देखो उसको पता है क्योंकि वो साथ बैठा है आपके, अच्छा ठीक है नहीं यार, मैं उसको बात वाइब्स आ रहे हैं आपसे। नबील मुझे बताओ, खुदा ने गिलगित बल्तिस्तान को कौन सी नेमत से नहीं सही नवाजा? बात है। वहाँ पे आप शारे हैं, बहते हुए दरिया, एक मादनियात है जिसको पहाड़ों का पसीना कहते हैं, आपसे बेहतर कौन जान सर लेकिन आज वहाँ इलेक्शन हुआ, आप उस वाले तजिया फरमा दें, इलेक्शन में आपको क्या लगता है? इलेक्शन वैसे बाय द वे भी इलेक्शन हो रहे हैं, उस वक्त काउंटिंग का अमल जारी है। अभी अब से कुछ देर पहले मारिया मेमन जो कि हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट है, एंकर है, वहाँ पे गई हुई हैं और एक बड़ा एक नाखुशगवार वाकया पेश आया पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्तों के साथ। तो ये गुजारिश है कि एक तहम्मुल का सब मुजाहरा करें और सुकून के साथ, अमन व अमान के साथ इलेक्शन हो गया है, इसको जरा अच्छी तरीके से आगे बढ़ाना बेहतर है। और इसी अस्ना में मुल्तान सुल्तान की एक और विकेट भी गिर गई है। कौन सी विकेट है अगर मुझे बता सकें तो चले दिखा भी देते हैं और बता भी देते हैं कि रोसो आउट हुआ है। तो ये अब आप बासित भाई कहेंगे कि लाहौर का पलड़ा भारी हो गया है? अब तो अहमद शाह का पल्ला बड़ा अब अहमद शाह का पलड़ा भारी नया चैंपियन ये बनेगा इस दफा। है, मुझे हराएगा। देखते हैं, भाई अभी- देखते हैं। अभी- हाथ के हाथ प्रेडिक्शंस दिखा देते हैं जरा। शायद अफरीदी बाकी है लेकिन आफरीदी बाकी है। तो जनाब कल के मैच के बारे में, यानी कि लाहौर बमुकाबला पिशावर के मैच में, ठीक है, मुझे लग रहा था कि शायद लाहौर नहीं जीत पाएगा। डॉक्टर साहब को लग रहा था कि लाहौर जीत जाएगा और डॉक्टर साहब की प्रेडिक्शन सही साबित हुई है। तालियां बजा दें डॉक्टर साहब के लिए इस बात में भाई। लेकिन डॉक्टर साहब ने कल मेरे साथ अच्छा नहीं किया। कल हम यहां पर खड़े हुए मैच के आखिरी लम्हात देख रहे थे लाहौर और पिशावर के, और जब लाहौर जीत रहा था, यानी कि जब डॉक्टर साहब जीत रहे थे और मैं हार रहा था, तो इन्होंने क्या किया मेरे साथ, वो आप देखें जरा। इन्होंने क्या किया मेरे साथ, दिखाएं जरा। ये किया है इन्होंने कल मेरे साथ। हंस रहे हैं अभी भी। ये क्यों किया आपने मेरे साथ ये? हाँ, खुशी के मारे ना। खुशी के मारे। और मैं जो गम के मारे उदास हो गया था वो कुछ नहीं। अभी जो मैच चल रहा है मुल्तान बमुकाबला लाहौर, इसके बारे में हम दोनों की प्रेडिक्शंस क्या थी। पहले तो आप हमें बता दें कि अब कल की इनकी ये प्रेडिक्शन सही होने के बाद स्कोर कार्ड क्या है मेरा और डॉक्टर साहब का, ये अगर दिखा सकें तो पहले दिखा दें। ओके, तो अब डॉक्टर साहब कल के उस मैच की प्रेडिक्शन के बाद एक कदम आगे हो गए हैं। इनके पॉइंट्स हैं 17 और मेरे पॉइंट्स हैं 16। इनकी 17 प्रेडिक्शन ठीक हुई है, मेरी 16। इस बात पे तो तालियां बजा दें भाई डॉक्टर साहब के लिए। और अभी लाहौर और मुल्तान का जो मैच जारी है, जिसमें मेरा ख्याल था कि मुल्तान जीतेगा, उसमें शायद आफरीदी भी आउट होके वापस चले गए हैं स्टेडियम। तो 7वां खिलाड़ी आउट हो गया है। अब 37 बॉलों पे 57 रन चाहिए मुल्तान को मैच जीतने के लिए। तो फिर ऐसी ना ही समझिए, तुसी ना ही समझो। ना करें तो एक और प्रेडिक्शन सही होने जा रही है। नहीं, अब तो जीत गया ना, जीत गया, अच्छा। क्योंकि अब फाइनली बचता है ना सिर्फ। हाँ, ये तो क्या पता अभी मुल्तान जीत भी सकता है, अभी ऐसी भी क्या बात है। मतलब फाइनल कराची और कराची और लाहौर का फाइनल अगर उस्ताद मोहतरम कराची और लाहौर का फाइनल हो गया अगर, बड़ी अच्छी बात है, तुमने क्रिकेट पे मेरा भी तजिया लिया है। जब क्रिकेट वैसे पे आप सियासत में करें तजिया तो अब बासित अली और तनवीर जैसे बंदे क्रिकेट पे जब तजिया कर सकते सर ये हैं, मैं भी मायानाज कर- खिलाड़ी हैं, जिस तरह आप आज सहाफत जितना के बड़ा खिलाड़ी भी हैं। खिलाड़ी है, मेरा बच्चा है, आपको पता है। जब ये भी सबसे- आपके बच्चे? सबसे पहला जब अरलमा पुरजोश हुआ बच्चा था, बोल दिया। सन 1358 सदी ईस्वी की बात कर रहा हूँ, उस वक्त जब सबसे पहला अरलमा पुरजोश इस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं जी जी जी, वो मैंने होस्ट करना था। ये बासित अली वहाँ पे छोटा सा बच्चा है, जितना अहमद शाह यहाँ बन के घूमते थे। 3 दफा मैंने सर पे चपत रसीद करके बैठ किया, शोर बहुत ज्यादा करता था। और उसके बाद जब मैंने एग्रेशन दिया, मेरा शो नहीं चला, वो अलग बात है। अच्छा। वो अलग बात है, लेकिन अच्छी बात है। ये क्रिकेट क्या पे मेरा ये क्या तस्वीर कह रहे हैं, ये क्रिकेट पे बात कर सकते हैं क्या? ये आपका क्रिकेट पे बात आपने आप मैंने आप दोनों पहले आपने- क्रिकेट पे एक एक आपने तजिया क्या- दें। क्रिकेट पे- प्रोफेशनल क्रिकेट खेली क्या? आप क्रिकेट पे बात कर सकते क्रिकेट पे बात है ना, सिर्फ क्रिकेट खेलने पे तजिया नहीं आता, किस खिलाड़ी का किस हीरोइन के साथ अफेयर चल सर, रहा है। ये कौन सा तजिया है कौन क्रिकेट कितने का? बजे कौन सा तजिया? होटल आता है, कौन और ये आता है तजिया यार। नबील बताओ इसका यार, क्या ऐसी बातें कर रहे ये हैं। बात मैं ही बताओ किसका किसके साथ अफेयर चल रहा है, ये शायद मसूद बताएगा, इसको सब पता है। सर ये जिस क्रिकेट का जिक्र कर रहे हैं वो भी क्रिकेटर ऑफ द फील्ड खेलते हैं, तो इनकी वहां नजर रहती है और इनका डोमेन भी वही बनता है। बहरहाल मैं बता रहा था कि पीएसएल क्रिकेट और हर लम्हा पुरजोश हाँ। से
एक्सीडेंटली मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है वसीम। आपका क्या हल्लमापुर से ताल्लुक उसका है? रीजन ये कि जब हर लम्हा पुरजोश का पायलट रिकॉर्ड हो रहा था, हाँ, हाँ। तो आपकी जगह मैं था। इस प्रोग्राम में आप मैं- होस्ट मैं- करने वाले थे? मैं इसका होस्ट था, सारी चीजें परफेक्ट थी, स्क्रिप्ट अटेम्प्ट सब हो गया, सिलेक्शन हो गया था आपका? सब हो गया सिलेक्शन। फिर क्या हुआ एक फिर? छोटा सा भंड हो गया मुझसे। वो क्या? ये जो शुरुआत में आप भागते हुए आते जी, जी, हैं भागते और यू टर्न से घूमते हुए इंट्रो यहाँ देते से हैं, हाँ, जी, जी। मैं ऐसे ही भागता हुआ आया, पाँव स्लिप हुआ, स्क्रीन में घुस गया। वो पायलट, अच्छा ये हुआ फिर। ये बड़ा सीन हो गया। सर लेकिन देखें आप प्लीज गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कोई तबसरा सर डॉक्टर साहब आपको उफक मालूम उफक से उभरते हुए सूरज की किरणें केटू जी, के जी। पहाड़ से गुजरती हुई सर, गिलगित की इलेक्शन चोटियों पे पड़ती हैं, सर तो इलेक्शन पे गिलगित में सूरज निकलता सर, है, उसके बाद पूरे मुल्क में उजाला हो जाता है। डॉक्टर साहब मैंने कहा इलेक्शन से पहले आपको मुंह से जरा गिलगित घुमा दूं। घूम लिया समय अब इलेक्शन में लगा? अगर तबसरा जीबी पे फरमा दें सर प्लीज। देखे ये अपनी बात करें, मैं थोड़ा इतना 23 नशस्तें जीबी की 23 23 नशस्तें, 23 पे इलेक्शन में। जीबी 23 जीबी का फोल्डर है ये टोटल। 20 जीबी का तो मेरे कंप्यूटर में फोल्डर पड़ा हुआ है, पासवर्ड भी लगा हुआ है, वीडियो भी मौजूद है। बस सर, जो मैं फिल्म elections आप की कहना बात कर रहा हूं, आपको- आप पता नहीं कहां और चले ये गए। गवाह है, ये मेरा दोस्त मेरा बच्चा गवाह है, जो भी फिल्म आप कहना चाहिए 10 मिनट में पहुंच सकती है। आजकल तो जमाना बड़ा तेज हो गया, तो ये तो एक मामूली सा इलेक्शन है, लेकिन इसके बड़े दूर रस नताइज होंगे। और अच्छी बात है कि आपने इस पे हमसे डॉक्टर साहब मैंने ब्रेक पे जाना है, आप तबसरा कर लें, मेरे मेहमान से ब्रेक के बाद फिर बात कर रहे हैं। आखिरी आप एक तबसरा कर गिलगित दें। का इलेक्शन है वसीम साहब, हाँ। पीटीआई, पीपी, नून लीग और आजाद उम्मीदवार मैदान में, ठीक है। एक बड़ा ही अहम इंकशाफ करने वाला हूं। वो क्या? कराची में अब से 1-2 दिन में बड़ी खतरनाक किस्म की दबड़दूस होने जा रही है। वाह वाह। 2 कुव्वतें कराची में मिलने वाली है, पहली मर्तबा उनका टकराव है। अच्छा इमामुल हक कराची में, हाँ तनवीर भी कराची में। ओ अच्छा ये ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है। हाँ, और अभी तक तनवीर ने फायरिंग बहुत की है मुंह से। हाँ। इमाम कुछ नहीं बोला है, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे मुंह में खाक। अच्छा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इमाम और तनवीर मिल गए तो फिर शायद तनवीर आपको नहीं मिलेंगे। नहीं तनवीर फिर मिलेंगे, फिर भी मिलेंगे। फिर भी तनवीर, मिले। आप नहीं अच्छा जा- तनवीर यहाँ पे एक जाते जाते बिल्कुल क्योंकि आपकी ब्रेक का जी, वक्त जी, जी, है। जी, एक और जबरदस्त नुस्खा मेरे पास भी मौजूद वो है। क्या? कोई भी आपको मसला हो, आप इस्पगोल के साथ एक गिलास गर्म पानी पिए सुबह, ऐसा हम सब जबरदस्त, क्या बात कर रहे हैं ऐसा जबरदस्त, यही होता है ना जबरदस्त सर क्या ये है? सर मैं ब्रेक पे आने से पहले सर कल लाहौर पेशावर का मैच था और पेशावर को हरा दिया लाहौर ने, तो आपके ख्याल में लाहौर की उस परफॉर्मेंस को देखते हुए और आज की परफॉर्मेंस को देखते हुए ये लाहौर का और कराची का मुकाबला होता है तो एक बड़ी खतरनाक टीम से मुकाबला होगा कराची का? वैसे मैं यहाँ पे जो भी टीम आई चारों में से चारों खतरनाक टीम है, लेकिन उस दिन कौन अच्छा खेलेगा वो बहुत ज्यादा डिपेंड। आपके ख्याल में कराची के लिए क्या आसान होता, मुल्तान का सामना करना या लाहौर का? देखें, अगर हम लाहौर की बात करते हैं तो उनके सब प्लेयर्स रन कर रहे हैं। अगर हम कराची की हफीज तरफ कल आप आते हैं- चलिया, आज जो है हाँ, वो डेविड वेजे ने बहुत रन किए। यस, यस, ठीक है, तमीम इकबाल हो गया शुरू में, वो भी अच्छा खेल रहा है। फखर जमान ने भी आज रन किए, लेकिन कराची की तरफ से सिर्फ बाबर आजम है जो रन कर रहा है, बाकी प्लेयर्स को रन करना जरूरी है। फाइनल में सबको अच्छा खेलना, अगर एक ही प्लेयर के ऊपर वरना लगे मसला हो रहे, जाएगा। फिर मुश्किल हो जाती है। राइट, एक बॉल देख के फिर हम जाते हैं ब्रेक पे। 33 बॉलों पे 65 रन चाहिए अभी मुल्तान को ये मैच जीतने के लिए, और अब 32 बॉलों पे 65 रन, और इसका मतलब ये कि जनाब डॉक्टर साहब फाद भाई भी मेरे साथ थे। कौन से भाई? फाद भाई फहद मुस्तफा भाई, मेरे साथ थे लाहौर। उन्होंने भी लाहौर बोला था? आपने उनकी चीटिंग करके लाहौर बोला था? नहीं, वो खुद बोल रहे थे। और उन्होंने आपकी चीटिंग करके लाहौर बोला था? नहीं, वो मुझसे कल एक गलती हो गई थी, मैं कल जल्दी थे ना, ब्रेक पे जाना था ना, तो वो कान में मुझे बहुत तंग कर रहे थे, इसलिए मैंने ना कल गलती से कह दिया कि कल का मैच मुल्तान जीतेगा। नहीं, मैं कहने वाला था कि मुल्तान हारेगा, मैं ये कहने वाला था, वो गलती से कह दिया। तो मेरी और आपकी प्रेडिक्शन एक ही है। नहीं। ऐसा हो सकता है? नो 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 हो सकता है ऐसा? कुछ ब्रेक में इसमें मुज़ाकरात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं जनाब। मुल्तान और लाहौर का मैच जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले, ब्रेक के बाद जरा नबील भाई से कुछ मासूमाना सवालात। मासूमाना खेल में खुश आमदेद, और ऐसा लग रहा है कि लाहौर कलंदर विल मेक इट टू द फाइनल्स। कराची और लाहौर का फाइनल कराची में जो कि ख्वाब लगता था वो होने जा रहा है, ऐसा बज़ाहिर लगता है। देखते हैं क्या होता है। नबील कमोल साहब है हमारे मेहमान। सर आगाज किया जाए, इजाजत है? इजाजत मिल गई। बाउंसर से आगाज करने में सर ये गिलगित बल्तिस्तान के नताइज आ रहे हैं। पीटीआई 3 में कामयाब है, 2 में आगे है, ये हो गए 5।
आजाद उम्मीदवार 3 पे कामयाब हो गए, वो भी उनके साथ ही जाएंगे, दायरे हो गए 8। 1 पे MWM कामयाब है, वो ये हो गया 9। आजाद उम्मीदवार 4 में आगे हैं, अगर वो भी जीत गए तो PTI की तो बन गई हुकूमत। तो क्या आप हार गए आपकी जमात? कौन सी नई बात है? 2018 में क्या हुआ था? उसमें भी हार ये गए थे आप टेस्ट लोग। केस है। हैं? ये आगे के लिए जो 2023 का इलेक्शन है उसका टेस्ट केस था। तो उसमें भी हार जाएंगे क्या? नहीं, ये हम हारेंगे नहीं, उसमें हम जीतेंगे। हमें पता चल गया है कि हमारे साथ जिन्होंने वादे किए हैं वो वफा नहीं किए उन्होंने। मैं सदके जाते नबील आपके इत्मीनान के। हाँ। तेतरी है जो खापा अपने पाई हुई थी 4 हफ्ते से जाके वहां पे जलसे पे तो वो कह तो रहे हैं कि वादे थे वो वफा नहीं हुए। हारून रशीद साहब, आप देखना 2023 में क्या होता है। तो अब भरोसा नहीं करेंगे वादे करने वालों नहीं, पर? वादे करने वालों के वादे लिए देने एक बड़ा करने वालों के लिए एक बड़ा टेस्ट था। वादे वफा बहुत कम होते हैं यहाँ पर। क्यों नहीं किए वादे वफा? वो आपका ये बाउंसर है, हाँ। तो मैं मजीद उसके गहराई में नहीं आना चाहता हूँ, लेकिन हालात और सिचुएशन भी चेंज हो जाते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में सिचुएशन चेंज हो तो जाता है। आपको लगता है पीपल्स पार्टी की क़यादत? मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी ने गेन किया गिलगित बल्तिस्तान में इतने सीटें। जब आपको फाइनल रिजल्ट आएगा तो आपको पता चलेगा कितने सीटें हमने जीती। लेकिन वादा हुकूमत बनाने का था, वादा था कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा। फेयर एंड फ्री नहीं हुआ। मेरे ख्याल में प्री पोल रिगिंग हुई है। कैसे? हमारे बंदे तोड़े गए, जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं वो तोड़े गए। मुस्लिम लीग ये तो नून गिलगित के- में हर साल हर इलेक्शन में होता है कि देखिए, फेडरल वाली पार्टी में सारे इलेक्टेबल्स चले जाते हैं। हम सिर्फ दुनिया को ये दिखाना चाह रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन होगा वो मिनी इलेक्शन है, मिनी जनरल इलेक्शन है। तो अगर ये मिनी जनरल उसका इलेक्शन है जिसमें तो PTI जीत गई। उसका रिपरकशन होगा 2023 में। अब इन्होंने आज जो ट्रेलर था? आज ट्रेलर था। तो फिर ट्रेलर असल में फिल्म PTI जीत चलेगा। गया तो असल फिल्म में भी जीत जाएगी क्या? असल में नहीं जीतेगा, क्योंकि देखो इमरान खान 70 साल के करीब पहुंच गया है अब ये तो अल्लाह ताला और जिसको, हारून रशीद की और उसकी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन इमरान खान माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त सेहतमंद आदमी है। मैं भी स्क्वॉश प्लेयर हूँ, वो भी क्रिकेटर है। लेकिन बात यह है कि वो पॉलिटिकली मेरे सामने, उसको पता है पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स में बड़ा फर्क है। ये 2 स्पोर्ट्समैन बैठे हैं, इन दोनों को अगर इलेक्शन लड़ाए तो ये शायद इनको समझ ही नहीं आएगा कि ठप्पे कैसे मारते हैं। अच्छा, वो तो आप आप समझते हो ना। हाँ वो मैं उसमें बात करूंगा मैं। 2023 का इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीतेगी। इंशाल्लाह बिलावल विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। नून लीग का क्या होगा? नून लीग के साथ मिलकर हमें नून लीग की अलायंस जो हम चल रहे PDM में, हम समझते गिलगित हैं में अलायंस क्यों नहीं किया नून लीग और अलायंस हम पीपल्स अभी पार्टी ने? करेंगे। अगर देखें अभी गिलगित इस में क्यों नहीं वक्त- नहीं, हम करेंगे अलायंस टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अभी अच्छा। आप देखो हतमी नताइज नहीं आए। सही है। मैं नहीं समझता हूँ कि हम हार रहे हैं। आपको मैं नहीं लगता है आपकी समझता हूँ- हुकूमत बन रही है? मैं नहीं समझता हूँ कि हम हारेंगे। मैं समझता हूँ हुकूमत बनाएंगे? देखे हमारे साथ JUIF है। हमारे एक JUIF सीट जीत रही है नहीं, JUIF। एक नहीं जीत रही, एक जीत चुकी है, 2 पे लीडिंग एक नशिस्त पर आगे है। आ गया। अब मुस्लिम लीग नून के बाद 2 आ गए। हाँ ठीक है, आप कैसे कह सकते हैं कि 14 सीटें तो मैं वही तो कह रहा हूँ। मैंने तो आपको बताया कि मैं कैसे मैं कह तो सकता आप- मैं- हूँ। आप कह रहे हैं कि नहीं हम बनाएंगे हुकूमत। 12 बजे के बाद हम बनाएंगे, आप हुकूमत बनाएंगे 16 नवंबर को। और वादा वफा हो जाएगा। वैसे आपको इस बात पे खुशी है कि पीपल्स पार्टी के मामला वहाँ? हारून रशीद साहब जवाब दें। आप बताए ना, ये तो यार देखें, इस मुल्क के अंदर जो है ना, हाँ हाँ सियासत आपको पता है कि कहीं और से डोरियां जो है ना मुल्क के बाहर से चलती है। तो जो मुल्क के वहाँ setting बाहर हो गई आप लोगों कुव्वत जो है ना, जो एक आपने 3 इडियट मूवी देखी है? बहुत अच्छी तरह देखिए, 5-6 दफा देखिए। एक 5-6 idiot- दफा देखी है, अच्छा। हाँ, तो 3 इडियट में एक इडियट गया, बाकी एक रह गया, तीसरा बचेगा। तो तीसरे को हम वैसे ही अपने हाथों से राम ये एक सवाल रह गया मेरा मूवी वो के क्या? आखिर में, वो नाक बीच में आती है या नहीं आती? वो सवाल रह गया, मूवी के आखिर में सवाल छोड़ा था। अच्छा वो पूछना चाह रहे थे। अच्छा ठीक है। वैसे नबील जमूल साहब, ये कुछ समझ में नहीं आता। पीपल्स पार्टी कहती है इलेक्शन में धांधली हुई 2018 वाले, फिर अभी भी आप लोग शायद ये कहेंगे कि धांधली हुई। किसने की? नहीं, ये हम नहीं बताते। कहेंगे। देखो, नहीं कहेंगे? हम नहीं कहेंगे अच्छा, दादी, फ्री हम एंड फेयर। सिर्फ अभी इतना आपने कहा कहें- फ्री एंड फेयर नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ प्री पोल रिगिंग हुई। एक चीज है, हुई है। वो बिल्कुल। किसने कराई? देखे PTI गवर्नमेंट ने। मुझे अच्छा, PTI ने कराई। एक चीज देखें, परसेप्शन क्या है? परसेप्शन ये है कि आजाद कश्मीर में जब इलेक्शन होता है या GB में इलेक्शन होता है तो वो वफाक में देखते हैं कि किसकी हुकूमत है। Exactly। पीपल्स पार्टी जब थी वफाक में, तो गिलगित में हम आ गई जीते, पीपल्स पार्टी। आ गए। हाँ। मुस्लिम लीग वफाक में थी, मुस्लिम लीग आ सही है। गई। तो ये एक ये परसेप्शन तो है नॉर्मल कि चीज हो फंड रही है ना, जो चाहिए। सब हो रही है धांधली। करने दें, लेकिन हम जानते हैं कि 23 दिन तक बिलावल वहां बैठा था। सही है। और जिस तरह कैंपेन उसने चलाई है, हाँ। वो आप भी मानते होंगे कि ऐसा कैंपेन बड़ी जबरदस्त चलाई, इसमें कोई शक जबरदस्त चलाई, नहीं। ये बिल्कुल ठीक बात और है, सही इसलिए बात। ये वोट पड़े हैं। आसिफ अली जरदारी साहब को लग रहा है कि
जेल जाना पड़ेगा उनको एक बार फिर? देखिए, आसिफ अली जरदारी को ये पता है कि जेल से फिर सीधा प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्रेसिडेंट हाउस जाना पड़ता है। तो जाएंगे पहले जेल तो आपके उनको साथ? वैसे जेल में रहने का एक एक्सपीरियंस जो है 8 आपका साल, तजिया क्या कह रहा हूं, उनको जेल जाना पड़ेगा दोबारा? मैं समझता हूँ कि अब वक्त नहीं है उनका जेल जाने का, क्योंकि मरियम नवाज जेल- शरीफ साहबा का है? नहीं, दोनों नहीं है। नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? अब तक जो जितने जेल में गए हैं, हाँ, वह उससे आगे और मजीद नहीं जाएंगे। मजीद कोई जेल नहीं अब जाएगा? वक्त उनका है जिनका आज FIR कटा है, और वो PTI के लोग हैं। और नून के भी हैं? वो चीनी चोर, आटा चोर। उसमें शहबाज शरीफ साहब और उनकी शुगर मिल्स भी हैं। शहबाज शरीफ तो ऑलरेडी अंदर है। ठीक है। शहबाज शरीफ अंदर, हमजा अंदर, और एक को अभी जो बाहर मुल्क से आया उसको अंदर होना है। नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे पाकिस्तान? नहीं आएंगे, कब आएंगे? जब मरियम लीड करेगी फिर आएंगे। अगले इलेक्शन में अगर वजीर अगले आजम इलेक्शन- बिलावल होंगे तो नून लीग अपोजिशन में होगी? अगले इलेक्शन में मैं दो फिगर देख रहा हूँ जो बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक बिलावल और एक मरियम। बिलावल साहब कह रहे हैं वजीर आजम बन जाएंगे, तो मरियम की देखें, अपोजिशन लीडर होंगी? आपने देखा बलूचिस्तान के अंदर जब अब्दुल मालिक की गवर्नमेंट बनी तो सरदार सनाउल्लाह जरी को कहा 2.5 साल आप रखे, 2.5 साल आप रखे। तो 2.5 साल मरियम, 2.5 साल बिलावल? मैं कैसे कह सकता हूँ प्रिडिक्शन में कोई अंदाजा, कामिश तो सियासी नहीं हूँ। तज्जिया, ये तज्जिया। मासूमाना सवाल नहीं है, ये चालाकों का सवाल है। अच्छा। जो आप मुझसे तो बातें चालाकों का जवाब दे दें। आप मुझसे बातें जो निकालना चाहते हैं आगे की मैं बता दूं, फिर मुझे कहेंगे यार आपने पहले क्यों बताया। मुझे पता है क्या होने जा रहा है, मुझे सब पता है। ठीक है। अच्छा, वैसे जी। वसीम, आप दोनों को देख के ना मुझे एक लतीफा याद है। वो क्या? अगर वक्त है तो मैं अर्ज आज कर सुना दूं। दें, फिर मैं अगले राउंड पे जाता हूँ। हमारे योकर पे। गांव में एक लड़का है मक्खनदाद। अच्छा। तो आपको पता है ना, देहातों में कल्चर रहता है कि खवातीन अपने खामद का नाम नहीं लेती। तो उसकी बीवी जो है वो लस्सी बलो रही थी। ठीक है। तो लस्सी के ऊपर थोड़ा सा मक्खन आ गया, तो सास ने पूछा ये क्या हो रहा है? कहती कुछ नहीं, निकेदा पियो तैर रहा है। तो मुझे भी यहाँ पे वही सी कैफियत नजर आ रही है, आप से बैठ के ये वो इसमें लेकिन ज़मीर, समझ सब इसमें रहे हैं। इशारा, सब समझ रहे हैं। देखो, सियाने समझते हैं, हाँ। मासूम बन जाते हैं। ओके, ठीक है। अब आपका आप शुमार आप खुद कीजिए, सियानों में या मासूम में। मैं जा रहा हूं अगले राउंड की जानिब, जो कि है योकर राउंड। नबील कमल साहब, हाँ या ना में जवाब दीजिए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में जाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सियासी गलती थी। ठीक। हाँ। बिलावल भुट्टो साहब से गुजारिश है, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दें, थोड़ी सी तो गुजारिश? लिफ्ट करा दें। ये आप की तरफ से मैं कह रहा हूं, हाँ या ना में इसका जवाब दें। बिलावल भुट्टो से गुजारिश है, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दें। पूरी लिफ्ट है। लिफ्ट है ऑलरेडी? पूरी लिफ्ट। अच्छा, ठीक है। शर्जील इनाम मेमन की बोतल में शहद ही था? नहीं था, नहीं था? नहीं था, तो क्या 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 था? शहद नहीं था। शहद नहीं था। ठीक, ओके। इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, हाँ, नहीं नहीं, मैंने कब कहा इल्जाम लगा? शहद नहीं था। शहद नहीं था, लेकिन सैनिटाइजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। सही बात, सही बात। शजील भाई, अगला सवाल, हाँ या ना। आसिफ अली जरदारी साहब की तस्वीर इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल नहीं की पीपल्स पार्टी ने, इससे फायदा हुआ? देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब ने बिलावल को आगे किया है। जी, जी। वो पॉलिटिकली थोड़ा साइड लाइन है, तो वो खुद नहीं चाहते कि उनकी तस्वीर शाया हो। तो यह फायदा हुआ इसका? फायदा नुकसान की बात नहीं है। अगला अगर मैं नहीं चाहूँ मेरी तस्वीर कहीं लगे, क्यों नहीं चाहता? मैं नहीं चाहता हूँ, मेरी वजह? मर्जी, मेरी मर्जी। अच्छा, मेरी तस्वीर मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी पार्टी मेरी मर्जी, मेरी पार्टी मेरी ये मर्जी। अच्छा है, ठीक है। अगला, कायम अली शाह शहबाज शरीफ से बहुत अच्छे वजीर आला थे? गलत है। गलत। अगला, तरक्की के एतबार से लियारी कराची का सबसे बेहतरीन इलाका है? इसका जवाब लेंथी है, हाँ या ना में नहीं होगा। अच्छा। लेकिन अगर आप कंपेयर करें हाँ। लालू केट से तो बहुत अच्छा होगा। लालू खेत से अच्छा है, ठीक। जरदारी साहब और शहीद बीबी की सोच एक ही है? ये पिछले साल भी आपने सवाल किया था। इस साल भी बता दें, पिछले साल वाले जवाब रिपीट कर दें। मैं जानना चाह रहा हूं आपके नजरियात में तब्दीली आई कि नहीं? नहीं, मेरी नजरियात, मेरी लीडर, मेरी रूहानी लीडर बेनजीर भुट्टो थी, कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। जरदारी साहब शहीद बीबी से बेहतर सियासतदान है? बेहतर सियासतदान मैं नहीं कहूंगा, लेकिन लोगों की चाल को समझते हैं। सच्ची बात यह है, MQM का MNA धांधली से बना था, हाँ या ना? MQM का हर MNA धांधली से बनता है। बशमुल नबील कबूल, हर MNA। आप भी थे उनमें से? मैं अगर बना हूं, मैंने खुद कहा है कि जाहिर है आप मुझे- इख्वानुल मुस्लिमीन के मुझे- MNA थोड़ी थे। मुझे 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 वोट पड़े हैं, नबील गबोल के भी हैसियत से भी कुछ पड़े हैं। कहाँ से पढ़े? फेडरल बी एरिया से पढ़े हैं। आप अजीजाबाद को क्यों सिर्फ देंगे? मैं वाहिद वो बंदा हूँ जो पूरी कराची से इलेक्शन लड़ा हूँ, उस्मानाबाद से लड़ा हूँ, लियारी से लड़ा हूँ, अजीजाबाद से लड़ा हूँ, पूरी ये हाफ ऑफ कराची हो गई। तो सवाल का जवाब हाँ मैं समझू, नाम है? नथिंग। अच्छा, अगला, सच्ची बात है सियासत झूठ के बगैर नहीं चल सकती? झूठ है ये बात झूठी है? झूठी है। अच्छा, सियासत झूठ के बगैर नहीं चल सियासतदान सकती में है? सच, आप मुझे जानते हो। हाँ। मेरी सच्चाई को मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मेरी जुबान की वजह से मेरे अपने लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं। आखिरी 3 बातें हाँ या ना की। अवाम सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है?
अच्छा, बच्चे 2 ही अच्छे, गलत है, शादी एक ही अच्छी। गलत है। अच्छा ठीक। इस्लाम ने कहा 4 नहीं, शादी। मैं तो सिर्फ पूछा। आप- खाली जगह पूरी करें। मैं बहुत डैश हूं, डेयरिंग हूं। डेरे मुंह से। डैश ने मुझे धोखा दिया। एक नहीं है, बहुत सारी है। किस किस का नाम लूं? डैश वो है नहीं जो नजर आता है। फारूक सत्तार। अभी वैसे वो कोरोना में मुब्तला हैं और हमारे डॉक्टर आमिर लियाकत साहब भी, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि बहुत दुआ कीजिए, अल्लाह ताला दोनों को सेहत दे, और जितने भी लोग इस वक्त कोरोना में मुब्तला हैं सबको अल्लाह ताला सेहत कामिला अता फरमाए इंशाल्लाह। कराची का सबसे बड़ा मसला डैश है। सबसे बड़ा मसला पानी है। ओके, नबील कबूल साहब, इन लोगों को एक मशवरा। शाहजेब खानजादा, अपने कद से ज्यादा ऊंचे हो गए। शेख रशीद, शेख रशीद झूठ बहुत बोलता है। रहमान मलिक, रहमान मलिक मेरे चाचा के दोस्त है, अच्छे इंसान है। जुल्फिकार मिर्जा, झूठा। कादिर पटेल, कादिर पटेल के ये कहूंगा कि काफी तरक्की की है उसने। काफी तरक्की की है उन्होंने। राइट जना, अगले राउंड की जाने बढ़ते हैं और राउंड का नाम है हिट विकेट। हिट विकेट से पहले एक जुमला इन दोनों के लिए फरमा दें। उस्ताद मोहतरम हारून रशीद के लिए एक जुमला। हारून रशीद बहुत शातिर तज्जियाकार है। यानी आप तारीफ के तौर पे कह रहे हैं ना यार? शातिर इन अ वे कि इनकी पहुंच बड़े बड़े जगहों पर है। हाँ। इस्लामाबाद बेशक। के, GHQ के। अच्छा। लेकिन दिल फेंक बहुत है। उस्ताद मोहतरम, असल में ऐसा जब खूबसूरत खूबरू नौजवान आता है तो किसका दिल नहीं आ जाएगा इस पे? मेरा बच्चा है, मेरा दोस्त है, कैसे इसको मैं प्यार ना यार करूं? लोग आपको गलत समझेंगे। एक जुमला उस्ताद मोहतरम डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के लिए। शायद मसूद, मैंने पहले कहा आता है कि ये हवा में फेंकते हैं और हवा में डॉक्टर टीम चलाते हैं। मैं शेख रशीद साहब का क्लास फेलो रह चुका हूँ ना, अच्छा हम दोनों की रेस होती थी लंबी छोड़ने की, उन्होंने ज्यादा छोड़ दी। ठीक है। मरी रोड पे सत्तू का ठेला किसका था? मेरा हिट विकेट राउंड, कुछ आपने आवाजें सुननी है, आपने बताना है कि ये किसकी आवाज है। मैंने ठीक है। कहाँ सुने? आप अभी सुनाएंगे ना, आपको सब सुनाएंगे। अच्छा, सुना है। आप लोग चाहें तो हेल्प मैं कर मुंह उस सकते हैं। तरफ करूं? ठीक है, हाँ, हाँ चले। कान उस तरफ कर लें, देखना थोड़ी। सुने सुने, हाँ। बेजार इंग्लिश से इतना क्यों प्यार, छोड़ो भी ये रट्टा यार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बदतरीन, बदतमीज तरीन। नहीं यार, बोलने पार्लियामानी दो अल्फाज ना, इस्तेमाल करें। पार्लियामानी बोल रहा हूँ। आप तनकीद करें लेकिन। मुराद सईद। मुराद सही साहब, बिल्कुल ठीक है, आपका जवाब सही। अगली आवाज सुनाए, सुना दो भाई। ऊपर नीचे होती है, उसमें वो जिनको फायदा हो रहा है वो भी हमारे ही भाई हैं। आलू सस्ते हो गए थे, कितना बड़ा नुकसान हुआ आलू का किसानों को उसका। सबसे गंदापुर। यार आप यार थोड़ा सा गंदापुर, गंदापुर, गंडापुर नाम है। नहीं, गंदापुर। नहीं ये ज्यादा वो, अगर वो नहीं, अब मवाली। मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं भाई यार, अच्छी लाइव आगे चल रहा है। यार आप मतलब नहीं, मैं तनकीद इसको करें छोड़ूंगा लेकिन नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या इसने जो मरियम के लिए बात की है, इसने जो बिलावल के लिए बात की है, एक वफाकी वजीर को इमरान खान सिखाता है, जाओ बदतमीजी करो मैं तुम्हें तरक्की दूंगा। इसको सिखाया है इसने, जो बातें छोड़ूंगा वहाँ नहीं से की क्या है, मुराद है? इमरान खान सिखाता है, वो खुद इतनी गालियां देता है। आपको पता है इमरान खान मेरा कुली के साथ बैठते थे हम, वो पार्लियामेंट आता था, पार्लियामेंट में साथ बैठते थे, असेंबली में आता था सिर्फ गालियां देने के लिए। जो भी स्पीच करता था उस जमाने में मुशर्रफ की काबीना के, उसको गालियां देके चला जाता था। तो उसको वो लोग पसंद है ज्यादा गालियां दे। अब गंदापुर ने जो GB में गालियां दी है, इसको महंगी पड़ेगी। हमें भी गालियां देना आता है, आपको पता हम लहरी वाले। हे मोहम्मद बाबा जी। अब अगली आवाज सुनाए। लाख बुरा चाहे जबरदस्त। कुछ नहीं होता, वही होता है जो खुदा, मंजूर खुदा होता है। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कायम अली शाह। कायम अली शाह साहब, ये शेर थोड़ा सा गलत कर गया मेरा ख्याल कोई है शाह बात साहब। नहीं, इस उम्र में ऐसी शेर का बोला जाता है। कितनी उम्र होगी शाह साहब की वैसे? होगी तकरीबन 100 के करीब। और क्या है? वाकई हाँ, मतलब 90 से तो ऊपर ही है, लेकिन माशाल्लाह फिट है, अल्लाह उनको सेहत दे। और सबसे पुराने पीपल्स पार्टी के लॉयलिस्ट है। मेरे चाचा जब मिनिस्टर थे उस जमाने से चल रहे आ रहे हैं। मेरा चाचा भी मर गया, उस जमाने के सब लोग मर गए, और अल्लाह इनको हयाती दे। आमीन आमीन आमीन। आखिरी पर दिखा दे, ब्रेक पे जाते हैं, 2-3 दिखा दे जल्दी। सुनाए भाई, अगली आवाज सुनाए। जिनके लिए वो बिना जनाजा दफना गया, खजाना साफ दामन साफ, खाने वाला सब खा गया, छा गया भाई छा गया, जमानतों का मौसम आ गया। इनका साथी इरशाद। इनका साथी इरशाद भट्टी। अगली आवाज सुनाए भाई। ओमुल सल्तनत
ताइंदा पाइंदा तापिंदावा तू निशाने अज़े पाकिस्तान। ये कौन आदमी है? ये कोई पागल ही है। कौन है? मैं इधर फेल हो गया। अंदाजा। ताज मोहम्मद। ताज मोहम्मद कौन है ये? उस्ताद मोहतरम कौन हो सकते हैं? मुझे लगता है कि मैं ये इसके ऊपर जवाब देने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि बाल किसी भी तरफ जा सकती है, गोल गोल हो सकता है। कसम से मैंने नहीं पहचाना। कौन डॉक्टर साहब हमें दिखाते हैं ना। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, सिंध के साबिक वजीर तालीम है ये। अच्छा। हिंट दे दी इन्हें। अल्हम्दुलिल्लाह सबने गलत जवाब दिया, आपने दिया ही नहीं। देखे जरा कौन है, दिखाए भाई। कौमुल सल्तनत ताइंदा पाइंदा तापिंदावा तू निशाने अज़े पाकिस्तान। कहीं कहीं बच गया। सारे गामा पादा नहीं। ब्रेक के बाद मिलते हैं, नबील कौल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं दोबारा। कोई बात नहीं, जो भी जीते जो भी हारे, लेकिन लाहौर कलंदर जीत गया है। कराची और लाहौर का फाइनल होने जा रहा है। क्विक कमेंट तनवीर भाई, बासित भाई। तनवीर भाई, कराची और मजा आएगा। कराची बिल्कुल प्रॉपर प्रेडिक्शन तो कर लेंगे, लेकिन अफसोस ये कि लोग नहीं होंगे। हाँ, ऑडियंस को मिस करेंगे जनाब। मेरा ख्याल है बहुत अच्छी चीज हुई है कराची लाहौर। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और जनाब जाते जाते हमारे जो आज के हरदिल अजीज मेहमान हैं, अब से कुछ देर बाद ये कितने साल के हो जाएंगे, ये अगर बताना चाहें तो बताएं। नबील कबूल साहब की सालगिरह है अब से कुछ लम्हा बाद, तो मैं चाहता हूँ पूरा पाकिस्तान उस्ताद मोहतरम आप जरा हैप्पी बर्थडे गा दें, हम उसके साथ ब्रेक। और ये WB मेहमानी का सर गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए, आपके साथ जाएगा उस्ताद मोहतरम। क्योंकि इनका ताल्लुक लियारी से, इनके अंदाज में एक गीत इनको सुनाना चाहता हूँ। सुना दे, सुना दे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे 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 टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सर कितने साल के हो गए नबील भाई माशाल्लाह? देखो 5 सेकंड रहेंगे। बात सुनो, एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन अपनी कभी age उम्र नहीं उम्र नहीं पता। पता। नहीं, अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे, सेहत और सलाम देगा। बहुत बहुत शुक्रिया नबील कबूल साहब हमारे साथ शीराने का। कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद।